16 जून 2025। दुनिया अपनी सांसें थामे हुए है क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच की शैडो वॉर अब खुले संघर्ष में बदल गई है। सालों की सीक्रेट ऑपरेशंस और प्रॉक्सी लड़ाई के बाद ईरान ने इजराइल पर सीधा मिसाइल हमला किया। कोई प्रॉक्सी नहीं, कोई इनकार नहीं। इजराइल ने पलटवार किया, ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। एक ऐसी लाइन पार कर दी जो दशकों से बनी हुई थी। दांव पर ग्लोबल चीजें हैं, तेल की कीमतें बढ़ गईं, एयरस्पेस बंद हो गया और दुनिया के लीडर एक बड़े युद्ध को रोकने के लिए दौड़ रहे हैं। अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करता है लेकिन सीधे क्लैश से बचने की कोशिश करता है, जबकि यरूशलेम, तेहरान और वॉशिंगटन में लिए गए फैसले फ्यूचर तय करेंगे। दुनिया इंतजार कर रही है, क्या यह एक क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत है या एक सीमित लेकिन खूनी क्लैश। अगले कदम तय करेंगे कि शांति पॉसिबल है या नहीं, या अगर क्षेत्र और गहरे कैओस में डूब जाता है। आज के क्राइसिस को समझने के लिए दशकों की गुप्त दुश्मनी को देखिए। ईरान की 1971 की क्रांति के बाद इजराइल के साथ शांत संबंध एक कड़वी दुश्मनी में बदल गए, जो प्रॉक्सी और सैबोटाज के जरिए लड़ी गई। ईरान ने इजराइल के चारों ओर आग का घेरा बनाया, हिजबुल्लाह को हथियार दिए, हमास को सपोर्ट किया और शिपिंग लेन को धमकी दी। इजराइल ने सीरिया में हवाई हमले किए, स्टक्सनेट जैसे साइबर हमले किए और ईरानी वैज्ञानिकों की हत्याएं की। दोनों पक्षों ने अस्वीकार्य हमलों का एक घातक खेल खेला, इस बात का ध्यान रखते हुए कि पूरी तरह से युद्ध शुरू न हो जाए। वह संतुलन अब खत्म हो गया है। हाल के सीधे हमलों से पता चलता है कि अब दोनों राष्ट्र खुले क्लैश का जोखिम उठाने को तैयार हैं। पुराने नियम अब लागू नहीं होते। इस संघर्ष के केंद्र में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इजराइल एक न्यूक्लियर सशस्त्र ईरान को एक अस्तित्वगत खतरा मानता है, शत्रुतापूर्ण बयानबाजी और विनाश के जोखिम का हवाला देते हुए। ईरान जोर देकर कहता है कि उसका प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, राष्ट्रीय गौरव और डिटरेंट का मामला है। लेकिन अमेरिका के 2015 के न्यूक्लियर डील से हटने के बाद से उसने लिमिट्स को तोड़ दिया है। डिप्लोमेसी के रुकने और ईरान के ब्रेकआउट टाइम के कम होने के साथ इजराइल को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने का फैसला एक हाई स्टेक जुआ है, जो इस क्षेत्र को फिर से आकार दे सकता है। संकट को रोकने के दुनिया के प्रयास फेल हो गए हैं और न्यूक्लियर एस्केलेशन का जोखिम रियल है। दांव कभी इतने ऊंचे नहीं रहे। ईरान ने परंपरा तोड़ दी, इजराइल पर सीधा मिसाइल और ड्रोन हमला किया। कोई प्रॉक्सी नहीं, बस खुला युद्ध। इजराइल का जवाब तेज था। ईरान के अंदरूनी हिस्सों में हवाई हमले, न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स को टारगेट करना, टॉप कमांडरों को मारना। दोनों तरफ नागरिक हताहतों की संख्या बढ़ रही है। सैकड़ों मारे गए, हजारों घायल हुए, परिवार बिखर गए। इजराइल का आयरन डोम एडवांस्ड ईरानी मिसाइलों की लहरों से टेस्ट किया जाता है, जबकि इजरायली जेट इस्फहान और नटान्स के पास के टारगेट्स पर हमला करते हैं। शैडो वॉर खत्म हो गई है, खुला युद्ध शुरू हो गया है। दोनों सरकारें नागरिकों को एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहने की चेतावनी देती हैं। यह क्षेत्र किनारे पर है और आगे बढ़ने का जोखिम हर घंटे बढ़ रहा है। दुनिया देख रही है कि संघर्ष अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई से दुनिया अलार्म में है। अमेरिका इजराइल के डिफेंस को सपोर्ट करता है लेकिन एस्केलेशन को रोकता है। ईरान को अमेरिकी हितों को टारगेट करने के खिलाफ चेतावनी देता है। G7 समिट में नेताओं ने संयम बरतने का आग्रह किया, जबकि रूस और चीन ने इजराइल के हमलों की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया, लेकिन दोनों पक्षों के अड़े रहने से डिप्लोमेसी रुक गई। दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ इजराइल का समर्थन कर रहे थे तो कुछ उसके एक्शन की निंदा कर रहे थे। न्यूक्लियर टॉक्स को फिर से शुरू करने की उम्मीदें खत्म हो गईं, क्योंकि ईरान ने अमेरिका पर धोखे का आरोप लगाया और आगे की बातचीत को रोक दिया। डिप्लोमैटिक रास्ता सिकुड़ता जा रहा है, जिससे दुनिया को यह चिंता सता रही है कि आगे क्या होगा। हेडलाइंस के नीचे इजराइल और ईरान में नागरिक आतंक और नुकसान सह रहे हैं। हवाई हमले के सायरन, तबाह हुए घर, जीवन अस्त व्यस्त। संघर्ष ग्लोबल मार्केट्स में फैलता है, तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं और एक बड़े आर्थिक संकट का डर फैल जाता है। ईरान द्वारा हॉर्मुज जल्द मरुमध्य को बंद करने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे एक ग्लोबल एनर्जी संकट का खतरा है। फ्यूचर अनिश्चित है। एस्केलेशन से और देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं या विरोधाभासी रूप से युद्ध विराम के लिए मजबूर कर सकते हैं।
ईरान हमलों के रुकने पर बातचीत का इशारा करता है, लेकिन विश्वास कम है और हिंसा तोड़ना मुश्किल है। दुनिया इंतजार कर रही है, डिजास्टर से ज्यादा डिप्लोमेसी की उम्मीद कर रही है। लाखों का भाग्य दांव पर लगा है। क्या नेता शांति चुनेंगे या क्षेत्र और दुनिया को और गहरे अंधेरे में धकेल देंगे?